हाय, आई एम सीमा, एक्सपर्ट ट्रेनर एट एप्ली। आज हम MS वर्ड का मॉड्यूल 2 लेसन 2 का टॉपिक 3 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सीखेंगे कि किस टाइप से टेक्स्ट ग्रुप का यूज़ करके हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं और एडिशनल वर्क करते हैं। तो टेक्स्ट ग्रुप इंसर्ट टैब के अंडर में आने वाला ग्रुप है। इसमें हम जो टॉपिक आज सीखने वाले हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक है टेक्स्ट बॉक्स, सेकेंड टॉपिक है वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट टाइम एंड ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक्स आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MS वर्ड ओपन कर रहे हैं। हेयर इज़ अवर वर्ड डॉक्यूमेंट और वर्ड डॉक्यूमेंट में हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में दिस इज़ द टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके हम MS वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट में एडिशनल टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिशनल टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्मेट हमें दिए गए हैं। उसमें से जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कीजिए। ऐसा करने से देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और इसमें आपको जो भी मैटर टाइप करना है वो मैटर आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करना है, ऐड डिज़ाइन करना है, तो आप एडिशनल टेक्स्ट बॉक्स को लेकर के वो वर्क कर सकते हैं। और इसमें हम चाहें तो ड्रॉ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन आता है। इसका यूज़ करके आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि कोई रिज्यूम या कोई बायोडेटा बना रहे हैं तो उसमें हमको एक फ़ोटोग्राफ्स लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एडिशनल टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे और इस जगह पर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया फ़ोटो, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ आपको डिज़ाइनिंग भी करनी है, जैसे आपको शेप फिल करना है, कलर आपको फिल करना है, या आपको ऐसा लगता है कि इसकी आउटलाइन मुझे चेंज करनी है, आउटलाइन का वेट चेंज करना है, या आपको शेप के अंदर डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स डालना है, आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस टाइप से टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद आप उसमें जो भी मैटर टाइप करना चाहें, आप उसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो देखिए पोजीशन चेंज हो रही है। आपको जहाँ पर भी इसकी पोजीशन सेट करनी है आप वहाँ पर इसको कर सकते हैं इस टाइप से। अगर आप रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो रैप टेक्स्ट का यूज़ करके भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप जिस टाइप से चाहें वैसा आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट में, दिस इज़ द क्विक पार्ट्स। तो क्विक पार्ट का यूज़ हम अभी बाद में आपको एडवांस टॉपिक में बताएंगे कि किस टाइप से हम क्विक पार्ट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज़ करके हम आर्टिस्टिक स्टाइल में कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, वर्ड आर्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आर्टिस्टिक स्टाइल में आपको जो भी चाहिए मैटर वो क्लिक कीजिए और यहाँ आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एप्ली कंप्यूटर कोर्सेस। देखिए यहाँ पर ये आर्टिस्टिक स्टाइल में आ गया। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। किस टाइप से आप करोगे चेंजेस, हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे इसको और सिलेक्ट करने के बाद शेप का अगर आप फॉर्मेट देना चाहें तो यहाँ से आप शेप का फॉर्मेट भी दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स आते हैं शेप के। देखिए यहाँ पर हम डिज़ाइन ले सकते हैं, कौन सा आपको डिज़ाइन चाहिए यहाँ से आप डिज़ाइन ले सकते हैं। और इसमें अगर आप कलर फिल करना चाहें तो कलर्स फिल कर सकते हैं। शेप के अंदर आउटलाइंस भी फिल कर सकते हैं आप इस टाइप से। और आउटलाइन पर अगर आप शेप के अंदर इफ़ेक्ट डालना चाहें, फॉर एग्जांपल ग्लो डालना है आपको और शेडो डालनी है, आप जिस टाइप का भी इफ़ेक्ट डालना चाहें वो यहाँ से डाल सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट में डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। अगर कोई एडवर्टीज़मेंट आपको क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं। इस टाइप से हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप MS वर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इसका यूज़ करके आप पूरे पैराग्राफ में किसी भी एक लेटर को इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स आप लेटर का साइज़ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। न्यूज़पेपर जब डिज़ाइन किया जाता है, उसकी कंपोजिंग की जाती है, तो इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। मैं सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को हटा देती हूँ यहाँ से। इसके बाद हम इसको देखते हैं। हमने यहाँ लिखा MS ऑफिस और MS ऑफिस के बाद हमने लिखा यहाँ पर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। ये हमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया। इसको हम लेफ़्ट साइड में अलाइन कर रहे हैं।
होम टैब पर जाइए और लेफ़्ट साइड में अलाइन कर दीजिए। अलाइन करने के बाद अगर आपको लगता है इसको हमें ड्रॉप कैप में चेंज करना है तो आप इंसर्ट पर जाइए, टेक्स्ट ग्रुप में जाइए और यहाँ से ड्रॉप कैप में फर्स्ट ऑप्शन नन है, सेकंड ऑप्शन है ड्रॉप्ड। जब आप ड्रॉप पर क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट लेटर जो है वो पूरे पैराग्राफ के ऊपर ऐसे ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर 3 लाइन्स पर ये एम जो है कॉमन दिख रहा है 3 लाइन्स पर, लेकिन आप चाहते हो 5 लाइन्स पर आ जाए तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ड्रॉप कैप पर जाइए। ड्रॉप कैप पर जाने के बाद आप ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर लाइन्स टू ड्रॉप में जाकर 3 है, हम यहाँ पर 5 करते हैं। ओके बटन प्रेस किया। देखिए जैसे ही हमने ओके बटन प्रेस किया तो ये जो लेटर है ये एम ये पूरे लाइन्स के लिए कॉमन हो गया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ड्रॉप कैप नहीं चाहिए, तो आप ड्रॉप कैप पर जाइए और यहाँ से नन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसा मैटर पहले था वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज़ द सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन एमएस वर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इसका यूज़ करके आप सिग्नेचर लाइन के लिए अगर कोई स्टैम्प तैयार कर रहे हैं या कोई मैटर तैयार कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई हमें सील बनवानी है, स्टैम्प बनवाना है और उस सील के नीचे हमको मैटर देना है कोई भी, तो आप उसके लिए सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है सिग्नेचर लाइन्स। तो हम सिग्नेचर लाइन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन एंड सेकेंड है ऐड सिग्नेचर सर्विसेज। आई जस्ट क्लिक टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, इस पर क्लिक कीजिए एंड सजेस्टेड साइनर की इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया जॉन और यहाँ पर साइनर का टाइटल डाल दिया मैंने मैनेजर, और उसका ईमेल एड्रेस डालना चाहे तो आप ईमेल एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। और इसको करने के बाद आप ओके बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करोगे तो ऊपर सिग्नेचर के लिए देखिए स्पेस आ गया और नीचे वो 2 लाइंस जो हमने नेम और डेजिग्नेशन दिया था वो आ गया। तो यहाँ आप स्टैम्प लगा सकते हैं और ये सिग्नेचर लाइन का मैटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिग्नेचर लाइन के बाद दैट इज़ द डेट एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया उस पर आप करेंट डेट और टाइम देना चाहते हैं, तो करेंट डेट और टाइम हम मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से क्यों करते हैं वो हम देखेंगे। डेट टाइम का यूज़ करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट हमें मिलेंगे डेट के। देखिए यहाँ पर डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, डे आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिया 17 नवंबर। और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपडेट ऑटोमेटिक पर जब क्लिक करोगे और ओके बटन प्रेस करोगे तो देखिए ये जो डेट है 17 नवंबर 2023 ये नेक्स्ट डे में अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको अपडेट ऑटोमेटिकली किया है। और लेकिन अगर आप मैनुअली कोई डेट डालते हैं तो वो नेक्स्ट डे अपडेट नहीं होती है, यही डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एमएस वर्ड में दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम एमएस वर्ड में रहते हुए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, उस पर वर्क करते हैं और जो भी हमने वर्क किया उसे हम एमएस वर्ड में इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन एमएस वर्ड और आपको यहीं रहते हुए एमएस एक्सेल में कोई वर्क करके एमएस वर्ड में लाना है, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में है अवेलेबल वो पूरे आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो हम यहाँ ढूंढते हैं कि एमएस एक्सेल कहाँ है, तो हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ले लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, ऑफिस एक्सेल वर्कशीट भी मिल जाएगी। हम यहाँ एक्सेल वर्कशीट ले लेते हैं। ओके बटन प्रेस किया हमने, जैसे ही ओके बटन प्रेस किया तो आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एमएस एक्सेल ओपन हो गया। और एमएस एक्सेल के कुछ फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सीरियल नंबर चाहिए, नेम चाहिए और यहाँ पर मुझे कोर्स चाहिए। और सीरियल नंबर में मैनुअल नहीं चाहती, मैं इस टाइप से चाहती हूँ, तो मैंने पूरा डेटा ले लिया, यहाँ से सीरियल नंबर ले लिया और जो भी आप मैटर इसमें देना चाहें आप टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम जॉन और सेकंड नेम लिख दिया मैंने मैरी और कोर्स लिख दिया मैंने इसमें ऑफिस, नेक्स्ट कोर्स है अकाउंट्स। और जैसे ही आप इसको बाहर के साइड क्लिक करेंगे, आपका जो कर्सर है माउस है उसे आप माउस को बाहर की तरफ क्लिक कीजिए, मीन्स बाहर इन द सेंस आपका जो शीट का एरिया है इसके आउटसाइड में जाकर आप माउस को क्लिक कीजिए। देखिए जो भी मैटर हमने एमएस एक्सेल में टाइप किया था, जो भी वो एमएस एक्सेल से एमएस वर्ड में आ गया।
अब अगर आप इसमें कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक टू दिस, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और वापस आप MS वर्ड में पहुँच जाएंगे। अब MS एक्सेल में पहुँच जाएंगे। अब सपोज आपको एक नई रो इंसर्ट करनी है, आप इंसर्ट पर जाइए और यहाँ पर एंटायर रो पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर नई रो आ गया। मैंने यहाँ लिखा मार्कशीट, और मार्कशीट लिखने के बाद मैं इसको मर्ज करना चाहती हूँ, तो आई जस्ट सिलेक्ट इट। यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसमें सिलेक्ट करने के बाद मर्ज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, बोल्ड कीजिए और कर्सर को इस शीट के बाहर जाकर क्लिक कीजिए, ले जाकर क्लिक कीजिए। जैसे आपने क्लिक किया तो देखिए आप MS एक्सेल से MS वर्ड में कर्सर को लेकर आ जाते हैं और आपका जो डेटा था एक्सेल में पूरा का पूरा डेटा वर्ड में आ गया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट में एक सेकंड ऑप्शन भी है, दैट इज टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। यहाँ पर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मीनिंग होता है कि अगर आपने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उस डॉक्यूमेंट का सारा मैटर आपको करेंट डॉक्यूमेंट पर चाहिए, तो उसमें जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले किस ड्राइव में आपका डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास D ड्राइव में है। देखिए मैंने यहाँ पर D ड्राइव में जाने के बाद इस पर ही मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इस पर क्लिक किया, इंसर्ट किया। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया था देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर इंसर्ट होके आ गया। तो आज हमने सीखा कि किस टाइप से हम MS वर्ड में रहते हुए डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट पर वर्क कर सकते हैं, वर्ड आर्ट पर काम कर सकते हैं, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट टाइम और ऑब्जेक्ट। तो ये सभी टॉपिक्स जो आज हमने सीखे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें ऑब्जेक्ट है, जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर में रहते हुए दूसरे सॉफ्टवेयर पर बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। आप MS वर्ड में हैं, वहीं रहते हुए आप एक्सेल में, पेज मेकर में, फोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क करके MS वर्ड में इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक MS वर्ड में सीखने वाले हैं, दैट इज़ द सिम्बल्स। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।